आदाब अर्ज़ अहबाब, मैं हूं अलीम ताहिर। आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल। आइए आज हम उर्दू युवक भारती 12वीं जमात से सफ़ा नंबर 137 इत्तलाक़ी तहरीर इंटरव्यू मुसाहिबा देखते हैं। जी हाँ, तमहीद देखिएगा कि हम अखबारों, रिसालों, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह पर इंटरव्यू के नाम से कुछ लोगों की गुफ्तगू को सुनते और देखते रहते हैं। जलसे जुलूस और सकाफती प्रोग्राम में भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। ऐसे इंटरव्यू के ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी और इसकी कारकिर्दगी के मुताल्लिक मालूमात हासिल की जाती है। इंटरव्यू लेना और देना नहायत महारत का काम है। आजकल मुलाकात या इंटरव्यू को बड़े पैमाने पर पेशेवराना अहमियत हासिल हो रही है। इसलिए इंटरव्यू की पेशगी तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, मुलाजमत के लिए किसी भी किस्म के कोर्स में दाखिले के लिए इंटरव्यू कैसे दें, इस वक्त कौन सी एहतियात बरतें, जैसे कुछ नुकात की मालूमात हमें होनी चाहिए। हयात इंटरव्यू यानी मुकालमा या मुसाहिबा। ये मुकालमा मंसूबाबंद होता है और इसे एक मकसद के तहत मुकम्मल किया जाता है। इंटरव्यू देने वाले, इंटरव्यू लेने वाले और सुनने, देखने और पढ़ने वालों की शमूलियत से इंटरव्यू मुकम्मल होता है। इसमें तरतीबवार सवाल जवाब के जरिए एक शख्स दूसरे शख्स की जिंदगी और इसकी कारकिर्दगी नाजरीन के सामने आश्कार करता है। उस वक्त तो उनके दरमियान होने वाला मकालमा ही इंटरव्यू कहलाता है। इरादतन किए जाने वाले नजरियाती मकालमे यानी इंटरव्यू के लिए शख्सियत, दिन, वक्त, मकाम, मौजू, मुद्दत, मकासिद वगैरह उमूर पहले से तय कर लिए जाते हैं। इंटरव्यू की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक वक्त में एक शख्स दूसरे शख्स से इंटरव्यू ले सकता है। इसी तरह एक वक्त में एक शख्स कई लोगों से इंटरव्यू ले सकता है। फोन पर भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। इंटरव्यू तहरीरी, ज़बानी, रिकॉर्ड करके और बिलमुशाफा गुफ्तगू पर मुश्तमिल होता है। इंटरव्यू ख़यालात को वुसअत देने वाले जज्बात पर मबनी, सामाईन की दिलचस्पी और तजस्सुस पर मबनी, किसी मौजू के तमाम पहलुओं को वाज़े करने वाले, तजुर्बात बताने वाले, अदब की खूबसूरती को आश्कार करने वाले, आने वाली नस्लों की रहनुमाई करने वाले, इस तरह मुख्तलिफ अक़साम के इंटरव्यू होते हैं। जिनके पास कहने के लिए कुछ हो और जिनके पास सुनने के लिए कुछ हो, ऐसे ही अफराद का इंटरव्यू लिया जा सकता है। देखिएगा, ये अफराद अवामी नुमाइंदे, फनकार, खिलाड़ी, साइंसदां, डॉक्टर, असातिज़ा हो सकते हैं। इसी तरह पेशावर, कारोबारी, वकील, माहिर, टेक्नीशियन, मुसन्निफ, शायर, कोहे पैमा, मुदीर, मुअम्मर, शायरी, फौजी, पायलट, इनाम याफ्ता शख्सियत, मुफक्किर, ज़राई मजदूर, मजदूर और फेरी वाले भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आमतौर पर ऐसे जिम्मेदार अफराद जिन्होंने अपने शोबों में अपनी छाप छोड़ी है, जिन्होंने दुनिया से हटकर चैलेंज कबूल करके गैर मामूली काम अंजाम दिए हैं और जिन्हें माशरे में ख़ास एहतराम और ख़ास मकाम हासिल है, ऐसे कई लोगों से इंटरव्यू लिया जा सकता है। जी हाँ, आम आदमी से भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। शर्त यह है कि उसके पास कहने के लिए कुछ अनोखी बातें हों। मकसद इंटरव्यू के कई मकासिद होते हैं। इंटरव्यू देने वाली शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने, नीज उसकी कारकिर्दगी पर रोशनी डालने के लिए इंटरव्यू लिया जा सकता है। कई लोगों की जिंदगियां जिद्दोजहद से इबारत होती हैं। आवाम
के दिलों में इस जिद्दोजहद को जानने की ख्वाहिश होती है जिसके लिए इंटरव्यू लिया जा सकता है। फर्द की कारकिर्दगी के साथ इस फर्द के अंदरून पोशीदा शख्सियत को समझने के लिए खास तौर पर इंटरव्यू लिया जाता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुफक्किरीन की राय जानने, किसी माहिर शख्स से कुछ नई मालूमात हासिल करने, किसी वाक़े की गहराई जानने के लिए इंटरव्यू का इनेकाद किया जाता है। इंटरव्यू देने वाला शख्स जिस माहौल में परवान चढ़ा उसको समझने के लिए माशरे में इनकलाब लाने, अवामी बेदारी और फ़नून के इस्तेहसान के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं। इंटरव्यू की पेशगी तैयारी, देखिएगा, कामयाब इंटरव्यू के लिए पेशगी तैयारी लाजमी है जो कामयाब इंटरव्यू की बुनियाद है। सबसे अहम पेशगी तैयारी ये है कि जिस फर्द का इंटरव्यू लेना है उसके ताल्लुक से ज़रूरी मालूमात इंटरव्यू लेने वाले के पास पहले से मौजूद होना चाहिए। मसलन उसका पूरा नाम, कलमी नाम, उम्र, तारीख़ पैदाइश, मकाम पैदाइश, पता, तालीम, ख़ानदानी मालूमात, कारकिर्दगी, मौजूदा ओहदा, हासिल शुदा इनामात व एजाज़ात, तसानीफ़, नज़रियात का पस मंज़र वगैरह। इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू के ताल्लुक से गहरा मुताला करके रखना चाहिए। इंटरव्यू का मकसद भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, अच्छी तरह से। इसके बाद इस मौजू और मकसद को जहन में रखकर अमली इंटरव्यू के लिए पूछे जाने वाले सवालात तैयार करने चाहिए। इंटरव्यू के लिए कितना वक्त दरकार होगा उसे जहन में रखकर उसके मुताबिक सवालों की तादाद का तयन करना चाहिए। इंटरव्यू के सवालात मुनासिब तरतीब में होने चाहिए। असल में इंटरव्यू की नौइयत क्या है, वो बिलमुशाफा होने वाला है या तहरीरी शक्ल में नाजिर या सामे कौन होंगे, तलबा, मजमूई तौर पर तलबा और सरपरस्त, सिर्फ आम शहरी या सिर्फ खवातीन वगैरह। ये तमाम मालूमात इंटरव्यू लेने वाले को हासिल करके रखना चाहिए। उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि इंटरव्यू रास्त नाजरीन के सामने है, रेडियो के लिए है या टेलीविज़न के लिए है। इंटरव्यू के लिए नशिस्त का इंतज़ाम, रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम, साजगार माहौल, हस्बे ज़रूरत हवाला जाती कुतुब, तस्वीर, मौसीकी के आलात वगैरह उमूर का पहले ही से ख्याल रखना मुनासिब होता है। ज़रूरत हो तो इंटरव्यू देने वाले से पहले ही मुलाकात करके बातचीत कर ली जाए, जिससे इंटरव्यू लेना आसान हो जाता है। आकाशवाणी, टेलीविज़न पर इसी तरह रूबरू लिए गए इंटरव्यू सुनने से इंटरव्यू की पेशगी तैयारी के लिए राह मुतय्यन करने में मदद मिलती है। देखिए, इंटरव्यू किस तरह लिया जाए। इंटरव्यू का तमहीदी मरहला। इंटरव्यू की इब्तिदा निहायत दिलचस्प, मज़ेदार और रास्त नाज़रीन क़ारीन के दिल को छूने वाली होनी चाहिए। इंटरव्यू लेने वाले के पहले 4-6 जुमले ऐसे हों कि सामईन क़ारीन सुनने पढ़ने में महव हो जाएं। विल बिगन इज हाफ डन इसलिए कहा जाता है। मैच की पहली ही गेंद पर किसी बल्लेबाज के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करा देने से जो खुशी का इजहार होता है, उसी तरह इंटरव्यू भी खालिस फितरी अंदाज में आसानी से रवां दवां होना चाहिए। जी, इसमें जरा भी मसनवी अंदाज ना आने पाए, जिसके लिए इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाले के मिजाज और फितरत से मुकम्मल वाकफियत हासिल होना जरूरी है। एक आध चुटकुला, ताज़ा वाकया सुनाकर उसके आखिर में उतना ही अहम और चुभता हुआ सवाल गेंद की तरह आगाज ही में इंटरव्यू लेने वाले के पास में फेंका जा सकता है। इंटरव्यू की इब्तिदा हल्के फुल्के सवालों से हो ताकि माहौल खुशगवार रहे। इंटरव्यू का आगाज जितना रवा दवा होगा, आगे की महफिल ज्यादा से ज्यादा पुरलुत्फ होती चली जाएगी। इंटरव्यू लेने वाले की खुद मेहतमादी दुगनी हो जाएगी।
इंटरव्यू देने वाला खुल कर सामने आएगा और सामाइन कारीन इस इंटरव्यू से खूब लुत्फानंदोज होंगे या खूब लुत्फ उठाएंगे। इंटरव्यू का दरमियानी मरहला चलिए आगाज तो हुआ, अब हकीकी बल्लेबाजी की इब्तिदा होती है। सवालों की फहरिस्त तो सामने है ही, उनकी तरतीब भी दुरुस्त है। जवाब क्या मिलेंगे ये गैर यकीनी है। चुनांचे एक सवाल, फिर उसका मुकम्मल जवाब, फिर दूसरा सवाल, उसका मुकम्मल जवाब, तीसरा, चौथा, इस तरतीब से बढ़ते जाएं तो इंटरव्यू खुश्क और बेलुत्फ होने का खतरा रहता है। इस तरतीब से बढ़ते जाएं तो इंटरव्यू खुश्क और बेलुत्फ होने का खतरा रहता है। इसलिए सवाल ही ऐसे लचकदार तैयार करें कि हासिल होने वाले जवाबों की डोर पकड़कर अगले सवाल तक पहुंचना आसान हो जाए। इसी का नाम महारत है और ये फिलबदी इजहार ख्याल की सलाहियत की वर्जिश भी है जो सिर्फ मश्क से हासिल होती है। सवालों की फहरिस्त इंटरव्यू लेने वाले के लिए होती है, सामाईन के लिए नहीं। सवालों के रंग बिरंगी फूल एक के बाद एक इंटरव्यू की डोर में पिरोते जाएं तो वो एक मुसलसल जहनी मकालमे का हार बन जाता है। सवालों से जवाब, जवाबों से सवाल, सवालों के जवाब, जवाबों के सवाल देखते देखते इंटरव्यू देने वाले की शख्सियत के पहलू उजागर होते जाते हैं। इस मरहले में असल मौजू से हटने से बचा जाए, इंटरव्यू के मकसद से दूर न जाया जाए। इंटरव्यू मज़ाह से पुर हो लेकिन मज़ाह में गुम होकर इंटरव्यू के मकसद से न भटकें। जिस तरह सूरज की किरणों के लम्स से कली की एक एक पंखड़ी खुलकर या खिलकर खुशनुमा फूल में तब्दील होती है, उसी तरह सवाल पूछने वाला एक एक सवाल के जरिए इंटरव्यू देने वाले शख्सियत और उसकी कारकिर्दगी उजागर करता चला जाता है या करता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इंटरव्यू नुक्ते उरूज की जानिब गामजन रहता है। मौजू, शख्सियत और नजरियात के पहलू सामने आते जाते हैं। इसी तरह इंटरव्यू के मरहले पर इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे ताकि उसे ज्यादा खुलने का मौका मिले। सवाल इस तरीके से पूछे जाएं कि जवाब देने वाले का जोश बढ़ता जाए। इसी मरहले पर पूरे इंटरव्यू के सबसे अहम और मौजू से बराह रास्त ताल्लुक रखने वाले सवाल पूछें। इंटरव्यू के जरिए लोगों को जो पैगाम देना है वो इसी मरहले में देना है। इंटरव्यू का इख्तितामी मरहला, अब तक का वक्त बहुत खुशगवार गुजरा, लेकिन अब कहीं तो ठहरना है। मगर इस नुक्ते पर ठहराव का मतलब इंटरव्यू बाबे उरूज पर होना चाहिए। यहाँ इंटरव्यू लेने वाले को अपनी ज़बान दानी की मुकम्मल महारत को मरबूत कर लेना होता है। इख्तिताम ऐसा करना होता है कि सामाईन नाजरीन महसूस करें कि अरे इंटरव्यू तो बहुत जल्द खत्म हो गया। इख्तितामी मरहले पर इंटरव्यू लेने वाला खुद के लिए कुछ ज्यादा वक्त रखे तो कोई हर्ज नहीं। सवालों के बजाय नतीजा खेज और पुरअसर गुजारिश करना इस मरहले पर ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। इंटरव्यू मुनासिब वक्त और मुनासिब मकाम पर खत्म करें। मुनासिब वक्त क्या हो सकता है? मुनासिब वक्त वो होता है जब सामाईन को बिल्कुल भी अंदाजा ना हो कि इंटरव्यू खत्म हो सकता है, यानी गैर मुतवक्किल तौर पर और तजस्सुस को बरकरार रखते हुए खत्म करें। ख्याल रहे कि इंटरव्यू नामुकम्मल या अधूरा न लगे। सामाईन का मुकम्मल इत्मीनान लाजमी है। सामाईन ये महसूस करें कि और कुछ देर ये इंटरव्यू इसी तरह जारी रहता तो अच्छा होता।
इस तरह का इख्तिताम उम्दा इख्तिताम होता है। इंटरव्यू सुनने वाले अगर इंटरव्यू के कुछ मकालमे बतौर यादगार अपने साथ ले गए तो समझिए कि इंटरव्यू कामयाब रहा। मुलाजमत या किसी कोर्स में दाखिले के लिए इंटरव्यू, मुलाजमत या किसी कोर्स में दाखिले के लिए अब तक जिस किस्म के इंटरव्यू लिए जाते रहे हैं उनमें तेजी से तब्दीली आने लगी है। उम्मीदवार की ज़हनी इस्तेदाद, इसकी मालूमात की सतह, इसका मीलान वगैरह तो पहले की तरह आज भी इंटरव्यू में जांचे जाते हैं, लेकिन इससे बढ़कर अब जोर दिया जाता है उम्मीदवार की शख्सियत की कद्र पैमाई पर, इसके बर्ताव पर। अब सिर्फ मुलाजमत के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी से मुताल्लिक नजरियात जांचने का जमाना आ गया है। अब उम्मीदवार से मुख्तलिफ तवक्कात की जाती हैं। इसकी ज़हनी इस्तेदाद, तकनीकी मालूमात, क़ुव्वत फ़ैसला, ज़बान पर हुबूर, उसकी नशिस्त, बर्खास्त, लिबास, नीज़। क्या आप इस मुकाबले में कायम रह सकेंगे? क्या आप अपनी गलतियों का एतराफ़ कर सकते हैं? आप कहाँ तक अपनी कामयाबी का सेहरा टीम के दीगर अफराद के सर बांधने की सलाहियत रखते हैं? दूसरों के गलत ख्यालात, जज्बात और हिदायत कबूल करने की आप में कितनी सलाहियत है? ये और इस तरह की बातें आजकल इंटरव्यू के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देकर जांची परखी जाती हैं। उम्मीदवार बाहर की दुनिया की बजाय अपने अंदरून में कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है, ये जानना आजकल के इंटरव्यू का एक खासा है। इंटरव्यू लेते वक्त ये जरूर करें, क्या इंटरव्यू लेने वाला अपनी हुदूद का ख्याल रखते हुए सवाल पूछे। सवालों के जवाब देने या न देने की आज़ादी इंटरव्यू देने वाले को दी जाए। इंटरव्यू का अंदाज रवां, आसानी से सुना जा सके और जोश और जज्बे से पूर्ण हो। इंटरव्यू के दरमियान बेतकल्लुफी और साजगार माहौल बना रहे। साजगार माहौल, हाँ, नहीं, मालूम नहीं, बाद में कहूँगा, जैसे जवाब मौसूल ना हो। इस बात को ज़हन में रखकर सवाल बनाए गए हों। इत्मीनान से जोश और जज्बे पर काबू और अखलाकियात का ख्याल रखते हुए खुशदिली के साथ इंटरव्यू में दिलचस्पी बरकरार रखी जाए। इंटरव्यू लेते वक्त इन बातों की एहतियात बरतें, जैसे गलत और नामौजूद सवाल पूछने से गुरेज करें। सवाल पूछते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इंटरव्यू देने वाले की बेइज्जती न हो। ऐसे सवालों से इज्तनाब बरतें जिनसे कशीदगी और इख्तिलाफ का माहौल पैदा हो सकता है। बुनियादी मौजू से हटकर गैर ज़रूरी सवाल न करें। मुतवक्के कयासी जवाब मिले, कयास पर मबनी ऐसे सवाल न करें। पेचीदा और मुश्किल सवाल न करें। सवालों को दोहराने से गुरेज करें। पेशगी तैयारी और पेशगी मुताले के बगैर हद से ज़्यादा पूरे एतमादी के साथ इंटरव्यू ना लें। उकता देने वाले, थका देने वाले और बेअसर सवाल पूछने से परहेज करें। इंटरव्यू के दौरान मुज़हिका ख़ैज़ हरकत और सकनात से बचें। इंटरव्यू लेने वाले को चाहिए कि वो इंटरव्यू देने वाले से ज़्यादा ना बोले। इंटरव्यू मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लें। बिलमुशाफा इंटरव्यू, रिसाले में शायशुदा इंटरव्यू, आकाशवाणी पर लिए गए इंटरव्यू, टेलीविज़न के लिए समई व बसरी इंटरव्यू, चाय वक़ू पर लिए गए इंटरव्यू जैसे मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यू ने आज की अवामी ज़िंदगी के अंदरून व बैरून का अहाता कर रखा है। फ़र्द में शख्सियत की तलाश करने वाला, पढ़ने वालों को चौंका देने वाला, बामानी, फ़िक्र अंगेज़ और ज़िंदगी से भरपूर इंटरव्यू माशरे की बेहतरी का बाइस बनता है या बाज़ बनता है। इंटरव्यू के ये नताइज ज़हन में रखें तो इंटरव्यू के मानी मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो ये एक
12वीं जमात में आप ये सबक देख रहे थे, जो आज की हमारी ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है, इंटरव्यू। और इसमें जो है मश्की सरगर्मियों में जवाब दीजिए। इसमें बहुत आसानी से जो हमने पढ़ा उसी में सब जवाब आप तलाश करके इसको कलम बंद कर सकते हैं सफ़े किरतास पर। अलिफ, जवाब दीजिए। नंबर 1 है इंटरव्यू की पेश की तैयारी कैसे करें, हमने अभी देखा। नंबर 2, इंटरव्यू का अख्ताम कैसे करें, हमने अभी पढ़ा। नंबर 3, वाज़े कीजिए कि इंटरव्यू किसी फर्द की कारकिर्दगी की शनाख्त तो होता है, ये भी जवाब है। दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। इंटरव्यू के खास मकासद अपने अल्फाज में वाज़े कीजिए। वाज़े कीजिए कि इंटरव्यू के मानी मंसूबाबंद मकालमा है। वाज़े कीजिए कि फ़र्द में शख्सियत की तलाश के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं। इंटरव्यू लेते वक्त बरती जाने वाली एहतियात लिखिए। उम्मीदवार का अंदरून जानने के लिए इंटरव्यू ज़रूरी है, मिसालों के साथ वजाहत कीजिए। टीम जो है इंटरव्यू की पेश की तैयारी कैसे करेंगे, इसे दर्ज झैल नुकात की मदद से लिखिए। इंटरव्यू देने वाले शख्स की मालूमात, इंटरव्यू देने वाले शख्स की कारकिर्दगी, इंटरव्यू के ताल्लुक से मुताला, सवालों की तैयारी और दाल जो है दर्ज झैल अफराद का इंटरव्यू लेने के लिए सवालनामा तरतीब दीजिए। नंबर 1 सब्जी फरोश, नंबर 2 डाकिया और नंबर 3 नर्स। देखिए ये सबक यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए अलीम ताहिर को इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, आदाब।